हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए आज आप सभी लोगों के लिए ये कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है हिंदी काव्य का, यानी दूसरा चैप्टर का व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन, संदर्भ सहित व्याख्या, इसको अच्छे तरीके से एकदम सरल शब्दों में देखेंगे। एक बार पढ़ेंगे रटना भूल जाओगे, ठीक है ना। आराम से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को एकदम माइंड में सेट करते हुए चलिए। अपने सामने बुक है तो बुक खोलो, नहीं तो फिर इसी को ध्यान से देखो, एकदम एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ तो पैसा वापस, गारंटी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके अच्छे तरीके से। यदि आप अपना बेस्ट देंगे तो मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको यह इसका अर्थ अच्छे तरीके से आने वाला है। एक बार पढ़ लिए तो समझिए एग्ज़ाम तक भी नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी कभी भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। यानी यह रामचरितमानस पाठ का यह छोटा सा खंड है धनुषभंग, और इसी धनुषभंग से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास, महान काव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आइए देखिए, इसका हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ को अच्छे तरीके से देखेंगे, संदर्भ क्या होता है, ठीक है ना। संदर्भ का मतलब होता है यह किस शीर्षक का लिया गया, इसके रचयिता कौन है उसको लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ ध्यान से इत्मीनान से देखिए, संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रामचरितमानस के धनुषभंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये हुआ संदर्भ। अब संदर्भ के बाद इसका प्रसंग, अब हर प्रसंग तो अलग अलग होगा, जैसा टॉपिक होगा, जैसा पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग संदर्भ होगा, प्रसंग होगा, लेकिन संदर्भ सबका यही रहने वाला है, ठीक ना। तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं धनुषभंग से, ठीक। चलिए ठीक, देखिए इसका संदर्भ देखते पहले। पहला चैप्टर हो गया धनुषभंग का पहला दोहा हो गया। दिया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरो सब हर्षे लोचन ब्रिंग, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर होने वाला है, बहुत धुआं तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करने के लिए चलते हैं, उस समय यानी लोगों के मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि धनुष को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके सभी सपने क्या होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे प्रसंग साफ साफ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री रामचंद्र धनुष को भंग करने के लिए चलते हैं, उसी समय का सचरित वर्णन किया गया है, ठीक है ना। बस इतना ही लिखेंगे, प्रसंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उदित मतलब उदय होता है। उदित मतलब क्या होता है कि उदय होना। उदयगिरी मतलब उदयांचल पर्वत होता है। एक उदयांचल पर्वत है, उदयांचल पर्वत पर उदित हो रहा है। मंच पर उदयांचल रूपी मंच है, उदयांचल जो पर्वत है, उदयांचल गिरी है, इसी ऐसे ही मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग मतलब छोटा क्या होता है, सूर्य, यानी छोटे श्री रामचंद्र जी क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। फिर से देखिए, यानी जब क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करने के लिए चलते हैं, तो उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, ठीक ना, और रघुबर श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य का क्या होता है, उदय होता है। और जब बाल सूर्य का उदय होता है तो विकसित होते हैं संत सरोज, यानी कमल रूपी, यानी जो संत रूपी सरोज हैं, संत रूपी क्या है, कमल है, वह क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं, खिल उठते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और जब कमल खिलता है तो हर्षे लोचन भृंग, यानी उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वह हर्षित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। क्लियर। फिर देखिए, यानी कह रहे हैं कि जब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, मंच का वर्णन उदयांचल पर्वत से किया गया है कि उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य का क्या होता है, उदय होता है। और विकसित संत सरोसब, यानी संत रूपी जो कमल है वह सूर्य का उदय होने से विकसित होने लगता है। और जब कमल विकसित होता है तो उनके भावरे रूपी, आंखें रूपी जो भावरे हैं वो क्या होते हैं, हर्षित होने लगते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। क्लियर, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये आपका नीचे का जो चौपाई है इसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें दिया है कि नृपन्न केरी आशा निशिनासी, नृपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन लखत अवनीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, ठीक है ना।
आगे देखिए चलते हैं। यानी नृपन्न राजाओं की केरी किए है आशा, जो आशा राजा सब आशा किए थे कि मैं धनुष को भंग करके सीता को ब्याह ले जाऊंगा, उनका निशी नासी रात्रि रूपी जो आशा थी वो क्या हो गई है, नासी समाप्त हो गई है। ठीक ना, यानी राजाओं का जो रात्रि रूपी जो आशा थी वह क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, यानी जो वचन बोल रहे थे, व्यंग बोल रहे थे, ये छोटा बालक क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, यानी वचन नखत यानी नक्षत्र रूपी जो वचन है अवलीन प्रकाशित, वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। यानी वचन रूपी जो नक्षत्र है, यानी रात्रि समाप्त होने से, यानी वचन रूपी जो नक्षत्र है वो क्या हो रहा है, वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। ठीक, आगे दिया है कि मानी महिप, मानी मतलब होता है घमंडी, महिप मतलब राजा, कुमुद सकुचाने, यानी कुमुदनी का जो पुष्प होता है वह रात के समय ही बस खिलता है। तो वह कह रहे हैं कि मानी घमंडी जो राजा हैं वह कुमुदनी फूल की तरह सूर्य का उदय होने से सकुचाने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। और कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी राजा है, भूप मतलब राजा, जो कपटी राजा हैं उल्लू की तरह छिपने लग रहे हैं। यानी देखो सूर्य का उदय होता है तो कुमुदनी का जो पुष्प होता है वो मुरझाने लगता है, और जो कपटी राजा हैं, उल्लू के समान जो राजा है कपटी, वो क्या होते हैं, छिपने लगते हैं, लुक जाते हैं, छिप जाते हैं, है ना। आगे दिया है कि भय विशोक कोक मुनिदेवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक यानी विशोक, शोक से विमुक्त हो गए, कोक मुनिदेवा, कोक मतलब चकवा पक्षी की तरह, जो सभी का क्या होता है कि चकवा पक्षी होता है रात के समय वह चकवा चकवी अपने से अलग हो जाते हैं, वह ठीक ना, और जब अलग होते हैं तो वह शोक में डूब जाते हैं। तो जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो उनका जो शोक है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर चकवा पक्षी को मुनियों का, यहाँ देखो कोक मुनि यानी चकवा रूपी जो मुनिगण हैं, देवगण हैं, उनका जो शोक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो शोक था कि अब लग रहा है कि यह धनुष नहीं टूट पाएगा, ठीक ना। अब बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, और वहाँ के बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सेवा को अपने प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, कि प्रभु हम भी आपके साथ हैं, शामिल हैं, है ना। फिर देख लीजिए, नृपन्न केरी आशा निशिनासी, नृपन्न मतलब राजाओं का जो आशा था सीता को ब्याह ले जाने का, वह क्या हो गया है, रात्रि रूपी आशा समाप्त हो गई है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो वह व्यंग बोल रहे थे यानी वो भी क्या हो गया है, वह समाप्त हो गया है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो घमंडी राजा हैं वह सूर्य बाल श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य का उदय होने से वो भी कुमुदनी पुष्प मुरझा जाते हैं। और कपटी भूप उलुक लुकाने, जो कपटी राजा है यानी वही श्री रामचंद्र जी का आने से यह क्या, उल्लू की तरह वो छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी मुनियों और देवताओं का जो चकवा पक्षी की तरह शोक था रात्रि में, जब वो बिछड़ जाते तो शोक होता है, वही शोक क्या होता है, विशोक, अर्थात उनका शोक समाप्त हो जाता है। अब बरसा ही सेवा सुमन जनावहि सेवा, और श्री रामचंद्र जी की सेवा में वो अपने पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, अपनी सेवा को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनायुष मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, यानी गुरुओं की, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा यानी गुरु की वंदना, देखो दिया ना, अनुराग मतलब होता है प्रेम सहित गुरुओं की वंदना करके राम मुनिन सन आयुष, राम जी मुनियों से सन आयुष मांगा, आज्ञा को मांग करके अब चलते हैं धनुष को भंग करने के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए, यानी गुरुपद बंदी सहित, सहित मतलब सहित, अनुरागा मतलब प्रेम, प्रेम सहित गुरुओं की वंदना करने के बाद राम मुनिन सन आयुष मांगा, श्री रामचंद्र जी मुनियों से क्या करते हैं, सर को झुका करके आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु अब हम जा रहे हैं धनुष को भंग करने के लिए, ठीक ना। आगे, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बरकुंजर गामी। सहज ही यानी वास्तविक रूप से सकल जग स्वामी, यानी संसार के जग मतलब सकल मतलब संपूर्ण, जग मतलब संसार के स्वामी क्या करते हैं, चलते हैं, संसार के स्वामी वास्तविक रूप से चलते हैं। मत मंजू बरकुंजर गामी, मतवाले हाथी के समान वह ऐसे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे मतवाला हाथी एकदम मद मस्त होकर चलता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं, ठीक ना। और जब श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र चलते हैं तो सभी पुर मतलब गांव के नर नारियां वो क्या कर रही हैं, पुलक पूरी
तन भय सुखारी, यानी पूरा गांव के लोग वो पुलकित हो जाते हैं, उनको पूरा मन में प्रसन्नजित हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, यानी उनका शरीर सुखमय हो जाता है। अर्थात दुखमय तो पहले था, क्योंकि बहुत सारे राजा लोग आए, अपना शक्ति का प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जब कुछ नहीं कर पाए, जब ये आए श्री रामचंद्र जी, तो सबका मन प्रसन्नचित हो गया, एकदम खुश हो गया। यानी वही कह रहे हैं, देखिए कि चलत राम सब नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं, तो गांव की पुर की नर नारियाँ पुलक पूरी तन, उनका शरीर की पुलकित हो जाता है और वह सुख का अनुभव करने लगते हैं। क्लियर है ना। आगे देखिए, आगे दिया है कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। यानी यहाँ पर देखो वो कर रही सब बंदी पितर, वंदना करती हैं, पितर सुर सुकृत संभारे, यानी सभी देवी देवताओं की वो वंदना करती हैं कि हमारे जो पितर हैं और हमारे सुर हैं, देवी देवता हैं, वो हमारे सुकृति, हमारी वंदना को क्या करो, स्वीकार करो। और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो हमारा कुछ हमने जो भी पुण्य किया है, उसका प्रभाव इस सब धनुष को तोड़ने में क्या कर दो, लगा दो। लो अब देखो श्री रामचंद्र तोड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह कर रही है सब वहाँ की गाँव की नर नारियाँ कि बंदी पितर सुशीघ्र संभारे, यानी वो अपने पितर लोगों की, देवी देवताओं की, सुर पितर मतलब पितरों की सुर सुकृत संभारे, सबकी वंदना कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो हमारे कुछ पुण्य का प्रभाव है, वह श्री रामचंद्र जी धनुष के तोड़ने में क्या कर दीजिए, प्रभाव को लगा दीजिए। ठीक ना। अतो शिव धनुष मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब देखो, तो इस प्रकार शिव धनुष को मृणाल किनाई, मृणाल मतलब होता है कि कमल की जो डंडी होती कोमल, उस डंडी के समान, मृणाल किनाई उस कमल की डंडी के समान, तोरे हो राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई आपकी दुहाई है, यानी आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी उस धनुष को क्या कर दें, तोड़ दें। ठीक है ना, क्लियर हुआ। यानी वो कह रही हैं कि जो कुछ भी हमारे अपने बंदर पितर को अपने मतलब वंदना करती हैं, पितरों की, सूर्य देवी देवताओं की, कह रही जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ हमारे पुण्य प्रभाव हैं, सब क्या कर दो, इसमें सब लगा दो। और श्री रामचंद्र जी क्या करें, धनुष को उस कमल की कोमल डंडी के समान उसको क्या करें, तोड़े हो शिव धनुष मृणाल किनाई, शिव धनुष को उस कमल डंडी के समान क्या करें, तोड़ दें। और तोरे हो राम गणेश गोसाई, और गणेश की गोसाई कृपा से श्री रामचंद्र जी धनुष को क्या कर दें, तोड़ दें। क्लियर। ये हो गया पहला दोहा हो गया, और ये क्लियर हो गया। ठीक है। देखिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ कैसे है, ये दिया है कि राम प्रेम समेत लखी, सखिन समी बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। यानी सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम बस, इसका जब देखिए क्या बनेगा, प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में, जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में श्री राम जो तुलसीदास जी हैं, जब श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं, तो सीता माता की मन में, सीता माता जी के जो मन में एक शंका मन में बनी रहती है कि वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तो वही अपने सखियों से बुला करके कुछ कहती हैं, समझा रही हैं। वो कह रही हैं, देखिए तो वो कह रही हैं, तो इसका हो गया। इसको देखिए, इसका व्याख्या सुनेंगे। राम प्रेम समेत लखी, श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित लखी देख करके सखिन समी बुलाई, सखियों को अपने पास बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई, सीता माता की जो सीता जी की जो माता जी हैं, स्नेह बस प्रेम बस यानी प्रेम पूर्वक वचन कही बिलखाई, वह क्या होती है, बिलखते हुए रोते हुए वह वचन कह रही हैं। ठीक है ना। अब देखो सखियों को बुलाकर पास क्या करें, समझा रहे, बता रहे हैं। वो कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेऊ कहावत ही तो हमारे। ये कह रही है रोते हुए कि हे सखी सुनो, सभी लोग, कौतुक मतलब तमाशा, देखी निहारे, ये सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तमाशा देख रहे हैं। अजेऊ कहावत ही तो हमारे, जो कहाते हैं, ही तो मतलब हमारे सगी संबंधे, जो हमारे सगी संबंधे कहलाते हैं लोग, वे सभी लोग यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाही, ए बालक हठ असी भली नाही। ठीक है ना। किसी को कुछ बुझा नहीं रहा है, किसी को कुछ लग नहीं रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु से जाकर कहें, गुरु से जाकर बताएं कि ये बालक, इस बालक का असी ऐसा हठ भली नाही, उचित नहीं, इस बालक का ऐसा हठ उचित नहीं है। ठीक है ना। वो उनके मन में शंका चल रहा है कि ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, वही करें कि किसी बालक मतलब गुरु को कोई नहीं समझा रहा है कि इस बालक का हठ क्या है, उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे राक्षस बड़े बड़े पराक्रमी
भी छुआ नहीं चापा, वह धनुष को छुए तक भी नहीं। आहारे सकल भूप करि दापा, दापा मतलब जो घमंडी राजा हैं वो भी सकल संपूर्ण भूप मतलब घमंड राजा करि दापा, जो क्या है दापा मतलब घमंडी राजा, वे सभी लोग क्या हो गए, हार गए। ठीक। सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो मतलब इस प्रकार इस धनुष को राजकुंवर राजा के कुंवर को कर देहि, उसके हाथों में सौंप दिया गया है कि बाल मराल की मंदिर ले। अब ये कह रही हैं कि अब वो क्या बाल मराल, क्या छोटा सा मराल हंस का बच्चा मंदर ले, क्या मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। तो ऐसा मतलब उनके मन में शंका चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सो धनुष राजकुंवर की देही, यानी सो इस प्रकार इस धनुष को राजकुंवर अर्थात इस राजा के कुंवर श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया गया है। क्या बाल मराल की मंदिर ले ही, क्या उतना बड़ा मंदराचल पर्वत क्या छोटा सा हंस उठा सकता है, हंस का बच्चा। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी सब विधि गति कछु जात न जानी। अब देखो ये सखी से कह रहे हैं कि हे सखी, भूप सयानप राजा की भी जो ज्ञान है, ज्ञान है, राजा की भी जो चतुराई है, ज्ञान है, सब क्या हो गया, सयानप सब समाप्त हो गई है। ठीक है ना। सनप सकल सिरानी, सभी जो सिरानी का जो दिमाग है, जो कह सकते हैं ज्ञान है, सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, भ्रष्ट हो गया है। सखी विधि परमात्मा की गति कुछ जात न जानी, यानी परमात्मा की गति क्या है, परमात्मा की गति के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर जो सखी है मृदुबानी कोमल वाणी बोलती है कि तेजवंत लघु गणीय न रानी, हे रानी तेजवंत जो होते हैं उनकी लघु छोटे में गणीय गिनती नहीं की जाती। हे रानी जो तेजवंत पराक्रमी होते हैं उनके छोटे में गिनती नहीं की जाती है। ठीक है। एकदम आसान शब्द में समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके 2 बार 3 बार करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं 2 बार 3 बार पढ़ाऊंगा एक ही बात, तो आप लोगों को क्या होगा कि थोड़ा सा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक ना। देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी, यानी एक चतुर सखी मृदुबानी कोमल सुरों में कहती है कि तेजवंत लघुगणीय नारानी, जो तेजवंत होते हैं, पराक्रमी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लघु छोटों में गणीय गिनती नहीं की जाती है। आगे कह रही हैं, कहाँ कुभंज घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, कह सिंधु अपारा, कहाँ इतना बड़ा विशाल सिंधु अपार। ठीक ना। कहाँ छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, कहाँ पर इतना सिंधु बड़ा विशाल अपार। सो सेव सुजसु सकल संसारा, सो सेव सोख लिए हैं, सुजसु सुजसु मतलब कि उनका जो यश और कृति सकल संसार पूरे संसार में क्या है, व्याप्त है। यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि छोटे से, और कहाँ इतना विशाल अपार सिंधु है जिसको सोख लेते हैं, जिनकी यश कृति पूरे संसार में क्या है, व्याप्त है। क्लियर। आगे करें कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तंभागा। रवि मंडल यानी सूर्य का जो आकृति होती है, जो गोलाकार होता है, घेरा होता है, लघु लागा देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब उदय होता है सूर्य, उदय तासु जब उदय होता है तो त्रिभुवन तंभागा, तीनों लोगों का तम मतलब अंधकार क्या होता है, भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। इसलिए हे रानी श्री रामचंद्र जी को हल्के में ना लो, तो श्री रामचंद्र जी धनुष को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक ना। इतना समझा रही हैं सखी। क्लियर। देखिए तीसरा जो क्या है दोहा है, दिया है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसब्र महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्द। ठीक। इसका प्रसंग देखिए, प्रसंग इसको संदर्भ प्रसंग अवश्य लिखना है। ठीक ना। अवश्य लिखेंगे तो नंबर अच्छा खासा मिलेगा। अगर संदर्भ प्रसंग अच्छा नहीं रहा तो वो क्या करेगा, वो काट पीट कर बराबर कर देगा। ठीक ना। इसलिए क्या करना है हमें, तो पहले प्रसंग लिखना है। देखिए पद्यांश में सखियाँ सीता जी की माता जी को समझा रही हैं, कह रही हैं कि मंत्र बहुत छोटा होता है, ठीक ना, फिर भी उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश उसके काबू में बस में आ जाते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। क्लियर। यानी सीता जी की माता को समझाया जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि मंत्र जो छोटा ओम शब्द का मंत्र होता है, परम लघु बहुत ही छोटा होता है, जासु बस जिसके बस में, विधि हरि हर, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव कह सकते हैं, सुर सब्र सभी लोग उनकी क्या होते हैं, बस में, सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं। यानी ओम शब्द का जो मंत्र है बहुत ही परम लघु बहुत ही छोटा है, लेकिन उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग उसके बस में आ जाते हैं। उसी प्रकार महामत गजराज जो मतवाला हाथी होता है, जो हाथी मद में मदहोश होता है, कहूँ बस अंकुश खर्ब, यानी क्या होता है कि वह छोटे से अंकुश होता है, वो मतवाले हाथी उस बड़े विशाल हाथी को अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी शंका मत करिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए
यानी काम कुसुम धन सायुक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे। काम कुसुम, कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प के, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब बाण, लिन्हे मतलब लिए रहते हैं। जो कामदेव होते हैं यानी कामदेव होते हैं, जो कामदेव यानी पुष्प के धनुष बाण लिए रहते हैं। सकल भुवन सभी, सब सकल मतलब होता है संपूर्ण भुवनों को अपने बस किन्हे अपने बस में किए रहते हैं। ठीक, जो कामदेव होते हैं वो धनुष के फूल के धनुष बाण लिए रहते हैं और संपूर्ण भुवन को अपने बस में किए रहते हैं। अब देखो वो कह रहे हैं कि देवी तजिय संसौ अस जानी, ही देवी तजिय मतलब त्याग दो, संसौ मतलब शंका, अस जानी यह जान करके कि भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी श्री रामचंद्र जी ही धनुष को क्या करेंगे, भंजब तोड़ेंगे, यह जान करके मन में शंका क्या है उसको निकाल दो। आ सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के वचन को सुन करके भय प्रतीति मतलब विश्वास हो गया। अब मिटा विषादु, विषादु मतलब दुख, मिटा मतलब समाप्त हो गया। बड़ी अति प्रीति, श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। राम तब राम बिलो की, अब देखो दिया है कि तब राम बिलो की वैदेही, अब जब उनकी शंका तो खत्म हो गया। अब सीता जी की देखो, अब तब राम बिलो की, तब श्री रामचंद्र जी को बिलो की मतलब देखती हैं, वैदेही मतलब सीता जी, तभी श्री रामचंद्र जी को सीता जी देखती हैं। सभय डर पूर्वक, स मतलब साथ में भय मतलब डर के, डर पूर्वक हृदय बिनवती जहिती, और अपने हृदय में वो क्या करती हैं, देवी देवताओं को विनती करती हैं। मन ही मन मना वकुलानी, मन ही मन व्याकुल होकर के मना रही है देवी देवताओं को। अहो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश शंकर भगवान और पार्वती जी क्या हो आप प्रसन्न हो जाओ। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, कर हरू हितु चाप गरुआई, करहूँ सफल अपनी सेवकाई, जो हमने आपकी सेवा की है, अपनी सेवकाई सेवा की है उसको क्या करो, सफल करो। कर हितु यानी हमारी भलाई करो। हरहूँ चाप, हरहूँ मतलब हर लो, चाप मतलब धनुष के, करुआई मतलब भारीपन को, और धनुष के भारीपन को क्या कर लो, हर लो। गणनायक वरदायक देवा, अब यहाँ पर कह रही हैं लोग, वो सीता जी कह रही हैं गणनायक गणों के नायक, वर देने वाले देवा यानी गणपति भगवान, आज लगे किन्हीं तू सेवा, आज के दिन के लिए ही, किन्हीं मतलब की थी, तू सेवा तुम्हारी सेवा, आज के दिन के लिए ही मैं तुम्हारी सेवा की थी। बार बार बिंतु सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, बार बार मेरी विनती सुनिए। और करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, और इस धनुष के भारीपन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यानी दोहा ये आपका चौथा है। ठीक, यानी यहाँ पर कह रही हैं कि देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर। सीता जी के बारे में कह रही हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देख देख रघुबीर तन, सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके, सुर मनाव धरि धीर, धरि मतलब धर करके, धीर मतलब धैर्य को धारण करके वह देवी देवताओं को मना रही है। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का जल भरा हुआ है। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर क्या होता है, रोमांचित या फिर प्रसन्नचित हो रहा है। क्लियर, यानी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके वह मन में देवी देवताओं को मना रही हैं, और उनका शरीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर, यानी मन में वो क्या कर रही है, उनकी आंखों में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का जल भरा हुआ है, और उनका शरीर क्या हो रहा है, पुलकित हो रहा है। क्लियर, आगे नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु मातु सुमेरी सुनु बहुरी मनि शोभा। नीके निरखी अच्छे तरीके से, नीके मतलब अच्छे, निरखी मतलब देख करके, अच्छे तरीके से देखती है। नयन भरी शोभा, अपनी आंखों को पूरी भर रही हैं, अपनी आंखों को भर भर के श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख रही हैं। पितु पनु सुमिरी, पिताजी के पनु मतलब प्रण को, सुमिरी मतलब सुमिर करके, बहुरी बहुत सारे मन क्षोभा, बहुत सारे मन में क्या होता है, उनके क्षुब्ध, मन क्षुब्ध हो जाता है। यानी श्री रामचंद्र जी के यानी सौंदर्य को देखती हैं तो वह अच्छे मतलब फील कर महसूस करती हैं। लेकिन जब पिताजी के पनु मतलब प्रण को सुमिरती हैं, याद करती हैं, तो वह बहुत ही क्या होती हैं, दुख हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तात दारुण हठठानी, समुझत नहीं कछुला बनहानी। तात पिताजी ने ऐसा हठ ठान लिया है, ऐसा प्रण ले लिया है, कुछ लाभ हानि समझ नहीं रहे हैं। ठीक, वह कह रही हैं कि सब सचिव सभय सीख दे न कोई, ये जो सचिव लोग हैं सभय भयपूर्वक कोई भी सीख नहीं दे रहा है। अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, इस ज्ञानियों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कह धनु कल शिव चाहे कठोरा, कह श्यामन मृदुगात किशोरा। कहाँ पर यह धनुष बहुत ही कठोर, और कहाँ पर यह कोमल शरीर वाले किशोर,
अब विधि के भांति धरो उर धीरा, हे परमात्मा मैं किस प्रकार अपने हुर मतलब हृदय में धैर्य को धारण करूँ। सीरस सुमन कन बेदी हीरा, क्या सीरस का फूल कण बेदी हीरा, क्या सीरस का फूल का जो दल होता है क्या सोने को बेध सकता है, छेद सकता है। ठीक, सकल हुआ कह रही हैं माता जी, देखिए कि सकल सभा का मति भय भोरी, सभी सभा का जो मति है भय हो गई है भोरी, मतलब वो दीवाल पागल हो गए हैं सब, सभी लोग सभा लग रहा है पागल हो गए हैं। अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, हे शंभु चाप शिव धनुष अब मोहि गति तोरी, अब तुम्हारा ही क्या है एकमात्र सहारा है। ठीक ना, अब तुम्हारा एकमात्र सहारा है। वो करे कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जो जड़ता है भारीपन है लोगों पर डाल दो। हो ही हर हूँ गुरु रघुपति निहारी, रघुपति मतलब श्री रामचंद्र जी को निहारी मतलब देख करके, हो जाओ हर हूँ मतलब हल्का हो जाओ, तुम क्या हो जाओ हल्की हो जाओ श्री रामचंद्र जी को देख करके। अति परिताप सिय मन माही, ऐसा दुख परिताप मन में सीता जी के बार बार आ रहा है। लव निमेष जुग सम जाही, यानी क्षण भर का समय उनको जितने ब्रह्मा जी को एक सृष्टि बनाने में जितना समय लग रहा है उतना समय लगता है, पल भर का समय उनके लिए बहुत लंबा कई युगों का समय उनके लिए बीत रहा है। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे चलते। देखिए, प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जुग जनु विधिमंडल हरिडोल। ठीक है ना, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कह सकते हैं कि सीता जी, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी के मन में भी शंका आ रहा है। ठीक है ना, वो परमात्मा को मना रही हैं। ठीक है ना, ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभु चितई, श्री रामचंद्र जी को चितई देख करके पुनि चितव मही, पुनः वह मही मतलब धरती को देखती है। राजत लोचन लोल, उनकी आंखें ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो खेलत मनसिज मीन जुग, यानी मनसिज कामदेव की जो दोनों मछलियां हैं, जनु विधिमंडल डोल, यानी चंद्रमा की जो मंडल है उसमें कामदेव की दोनों मछलियाँ क्या कर रही हैं, डोल रही हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखती हैं तो अचानक उसी समय कोई सीता जी को देख लेता है तो वह शर्म के कारण अपने आंखें नीचे कभी देखती है, कभी श्री रामचंद्र जी को, कभी मही मतलब धरती पर, कभी श्री रामचंद्र जी को। ठीक है ना, इसी का वर्णन किया गया है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं फिर दोबारा मही मतलब धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, बार बार ये प्रक्रिया कर रही हैं, ऐसा उनका आंखें सुशोभित हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो खेलत मनसिद मीन, मीन मतलब मछलियाँ, मनसिद मतलब कामदेव की, जुग जनु विधु मंडल डोल, यानी वह चंद्रमा का जो मंडल है उसी में कामदेव की दोनों मछलियाँ क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक, आगे देखिए, यानी आगे जब देखिए इसमें देखते हैं, कह रहा है गिरा अनीली मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। गिरा अनीली, जब गिरा मतलब कि अनीली, अनीली मतलब होता है कि वो जो गिरा अनीली मुख पंकज रोकी, यानी मुख से गिरा वाणी जो निकलती है तो भंवरे रूपी जो वाणी मुख से निकलती है तो मुख रूपी पंकज उसे क्या करता है, रोक लेता है। और प्रगट नलाज निशा अवलोकी, तो वह प्रगट न लाज निशा अवलोकी, रात्रि रूपी जो लाज है, लाज के कारण उसमें वो अपने शर्म को वो क्या करे, व्याख्या नहीं कर पा रही हैं। क्लियर, फिर से देखिए यहाँ पे गिरा अनीली, यानी जब वाणी निकलती है, भंवरा रूपी जो वाणी निकलता है तो उसे कमल रूपी मुख क्या होता है, रोक लेता है। अब प्रगट न लाज निशा अवलोकी, जो रात्रि रूपी क्या है, क्या बोलते हैं, रात्रि रूपी लज्जा के कारण वह कुछ कह नहीं पा रही हैं, प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, यानी उनकी आँखों का जो जल है उनकी आँखों में उनकी आँख के कोने में स्थित है। जैसे परम कृपन कन सोना, जैसे प्रकार परम बहुत ही कृपन मतलब कंजूस व्यक्ति सोना अपने घर में गाड़ कर रखा रहता है, वैसा ही उनकी आँखों में आंसू छिपा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। क्लियर, आगे देखिए कहा जा रहा है सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीर जो प्रतीति उड़ानी, यानी सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपनी इतनी व्याकुलता को सोच करके बढ़ जाने के कारण, बढ़ जा करके मतलब उनकी इतनी व्याकुलता बढ़ रही है तो जान गई कि मेरी इतनी व्याकुलता क्यों बढ़ रही है। ठीक, सकुची संकोच करती हैं, व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी व्याकुलता बढ़ जाने पर वह संकोच करती हैं। और धरि धीरज प्रतीति उर्यानी, और धैर्य धारण को करती हैं। प्रतीति उर्यानी, वह परमात्मा के प्रति विश्वास करती हैं, प्रेम की भावना रखती हैं। तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, वह करें कि तन मन, यदि मैं तन मन वचन से पनु साचा, तन मन मेरा पूरा प्रण मतलब
सच्ची भक्ति परमात्मा के प्रति है, रघुपद पद सरोज चितुराचा, तो परमात्मा के कमल रूपी सरोज रूपी चरण में यह हमारा जो चित्त मन क्या हो जाएगा, लगेगा, अवश्य परमात्मा का चरण मुझे प्राप्त होगा। ठीक, तो भगवान सकल उर्वासी करही मोह रघुवर कह जासी, तब भगवान सकल उर्वासी सबके हृदय में निवास करने वाले वही श्री रामचंद्र जी, मैं उनकी क्या बनूंगी, दासी बनूंगी। यदि मेरा तन मन धन से मैं परमात्मा का स्मरण करती हूँ, परमात्मा को मैं चाह रही हूँ, तो वह अवश्य मुझे क्या करेंगे, अपनी दासी बनाएंगे। जेहि के पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कुछ संदेहु, जिसका जिस पर सत्य सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो वह उसे अवश्य मिलता है, उसमें कोई कुछ संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, श्री रामचंद्र जी के तन को देख करके वो अपने मन में प्रेम ठान लेती है कि वही मेरे प्रति होंगे। ठीक ना, कृपा निधान राम सब जाना, श्री रामचंद्र जी सब बातें क्या होते हैं, जान जाते हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र जी सब बातों क्या करते हैं, जान जाते हैं। सियई बिलो की तकेव धनु कैसे, सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी तकेव धनित कैसे, धनुष को इस प्रकार देखते हैं, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, यानी इस प्रकार देखते हैं जैसे कि चितव यानी वो देखते हैं गरुड़ ब्याल, जिस प्रकार जो गरुड़ होता है छोटे से सर्प को देखता है, उसी प्रकार सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी धनुष को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, आगे देखिए, यानी छठवां हो जाएगा कि लखन लखियऊ रघुवंशनी ताकेऊ हर को दंडो पुलकी गात बचन, बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडू। अब देखो, लखन लखेऊ रघुवंशनी, श्री रामचंद्र जी लखेऊ मतलब देखते हैं, रघुवंशनी रघुवंशमणि रघुकुल की शिरोमणि श्री रामचंद्र जी देखते हैं। तकेऊ हर कोदंडू, जब श्री राम जी धनुष को देखते हैं, कोदंडू में धनुष को देखते हैं, तो लखन जी क्या करते हैं, देख लेते हैं, तो पुलक की गात यानी वह शरीर उनका पुलकित हो जाता है, और बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडू, और सबको सचेत करते हुए वचन से बोलते हैं, और अपने पैर से चरण से चापी दबा देते हैं ब्रह्मांड पर, ब्रह्मांड को कि यह पृथ्वी हिलने डुले न पाए। श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, यह पृथ्वी अब हिले डुले ना। ठीक, आगे कह रहे हैं कि दिस कंजरहूँ कमट अहिकोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला, दिस कुंजरहूँ यानी चारों दिशाओं की जो दिग्गज हाथियाँ हैं, कमठ कच्छप है, अहिसर्प कोला मतलब वराह है, धरहूँ धरनी, धरहूँ मतलब धर लो, धरनी मतलब पृथ्वी को, धर के धीर मतलब धैर्य को धारण करके पृथ्वी को धर लो, न डोला कि पृथ्वी डोलने न पाए, है ना। यानी चारों दिशाओं की 10 दिशाओं की हाथियाँ हो गई, वह दिग्गज कमठ हो गए, कच्छप हो गए, सर्प हो गए और बराह हो गए, सबको कह रहे हैं कि वह तुम लोग पृथ्वी को धर लो, अपने धैर्य को धारण करके पृथ्वी को धर लो कि पृथ्वी हिलने न पाए। राम चहि शंकर धनु तोड़ा, श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। अहो सजग सुनी आयुष मोरा, मेरे आज्ञा को सुनकर तुम लोग क्या हो जाओ, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास करीब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, यानी सभी नार नारियां अपने देवी देवताओं को मनाने लगे हैं। सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, सबकी शंका जो है, मन में शंका है और अज्ञानता, मंद महीप कर अभिमानु, और जो राजाओं का घमंड है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी परशुराम की जो गर्भ की गुरुरता है। सुर मुनि बरन केरी कदराई, और जो सुर मुनि मतलब कि देवी मुनियों और देवताओं का जो मन में शंका है कि श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सी कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी जो पछता रहे हैं। और रानी न कर दारुण दुख दावा, और रानी का जो क्या है दुख है, सभी लोग क्या करें, स्तंभ चाप बड़ बोहित पाई, यानी स्तंभ शिव रूपी धनुष का एक बोहित पाई, एक बड़ा जहाज बना करके चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग उसमें क्या करते हैं, सवार हो गए हैं। ठीक है ना, यानी सबका शंका क्या है, एक शिव धनुष है, वो कह रहे स्तंभ चाप बड़ बोहित पाई, यानी शिव धनुष रूपी एक जहाज बना करके चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग संग बना कर क्या कहें, चढ़ गए हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम रूपी जो बाहुबल है मतलब वो सिंधु अपारू, यानी राम के बाहुबल रूपी जो सिंधु अपार है, चाहत पारू नहीं कोई कड़हारू, सब लोग उसी पर पार होना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र में कितनी शक्ति है, धनुष को तोड़ देंगे, सब लोग पार होना चाहते हैं, लेकिन कोई कड़हारू मतलब कोई भी उसको खेने वाला नहीं है। फिर देखिए यहाँ से देखिए, सब आसान है, यानी सब कर संशव और अज्ञानु, सबकी शंका और अज्ञानता, मंद महीपन और कर अभिमानु, राजाओं का अभिमान घमंड। ठीक,
भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, यानी परशुराम जी का जो गर्भ की गुरुता है। सुर मुनि बरन करी कदराई, और देवी देवताओं का मुनियों का क्या है, यानी जो शंका है। सिय कर सोचू, सीता जी का जो सोच है कि वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। और जनक जी का पछतावा, रानी ने दुख, और सीता जी के माता जी का जो दुख है, ठीक, सभी लोग का सम ऊँचा बड़ बोहित पाई, यानी शिव धनुष को एक बड़े जहाज बना करके चढ़े जाए, सब संग बनाए, सभी लोग उस पर क्या हो गए, सवार हो गए हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री रामचंद्र जी की बाहुबल रूपी जो सिंधु अपार है, ठीक ना, चाहत पारू नहीं कोई गढ़ारू, यानी सभी लोग पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी खेने वाला हाँकने वाला नहीं है। क्लियर। देखिए अब देखो, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सियर कृपायतन जानी विकल विशेषी, ठीक ना। से देखिए राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जाने विकल विशेषी, यानी राम बिलो के लोग सब, यानी श्री रामचंद्र जी लोगों को देखते हैं। चित्र लिखे से देखी, सभी लोग चित्र के समान प्रतीत हो रहे थे, कि ऐसा लग रहा है कि पूरा क्या है, चित्र है, सब फिगर बनाया हुआ है ना। यानी सभी लोग जब श्री राम जी देखे, सभी लोग उनको चित्र के समान दिखाई दिए। चितई सिय कृपायतन, कृपा के सागर, चितई, चितई में देखते हैं, सिय मतलब सीता जी को, तो जान विकल विशेषी, वो जान जाते हैं कि इनका क्या है, कि अब बहुत ही व्याकुल हैं, सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं। इसलिए अब देखो वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णय यह लेते हैं और कहते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, देखी मतलब देखते हैं, विपुल विपुल विकल वैदेही, सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देख करके, निमिष बिहात कल्प समते ही, उनका एक क्षण का, एक पल का जो समय है, पलक झपकने का जो समय है, एक क्षण वह कल्प यानी एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। तो वही कह रहे हैं कि त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि त्रिसित मतलब जो प्यासा व्यक्ति है, पानी के बिना तनु त्यागा, अपने शरीर को त्याग देता है, कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को त्याग दे, तो मुँह मर जाने के बाद करई का सुधा तड़ागा, यानी सुधा मतलब अमृत रूपी तालाब उसके किस काम का, अर्थात कोई व्यक्ति जल के कारण अपने प्राण को त्याग दे, तो अमृत रूपी यानी सुधा उसके लिए किस काम का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने, का वर्षा या जब कृषि सुखाने, यानी कृषि के सूख जाने पर बरसने का क्या फ़ायदा, और समय चूकी पुनिका पछताने, और समय बीत जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। अस जिय जानी जान की देखी, भरी पुल के प्रभु पुल के लखी प्रति विशेषी, अस जिय जानी देखी, जान की देखी, अस जिय मतलब हृदय में, जानी जानकी देखी, यानी जानकी के प्रति, अपने प्रति प्रेम को देख करके, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, श्री रामचंद्र जी यानी पुलकित हो जाते हैं और प्रेम सहित क्या करते, सीता जी को देखते हैं। और गुरु ही प्रणामो मन ही मन के ना, गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघो उठाए धनु लेना, अब देखो क्या करते हैं, गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं, और अति लाघो बहुत तेजी के साथ उठाए धनु लेना, और धनुष को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। यानी मन में गुरु को प्रणाम करते हैं और बहुत तेजी के साथ धनुष को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। दम के उदामनी जिमि जब लयऊँ, जब उन्होंने धनुष को उठा लिया तो बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। अब पुनि नभ धनुमंडल समभयऊँ, और पूरे पुनि नभ पूरे आकाश में धनुष के आवाज़ का, ठीक है, धनुष के टूटने का आवाज़ पूरे मंडल में गूंजने लगता है। क्लियर। आगे देखिए, लेत चढ़ावत खैचर गाढ़े, अब को न लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत, धनुष को तुरंत उठाते हैं और उसका जो खैंचत गाढ़ है, उसका जो रस्सी होता है उसको क्या करते, तुरंत चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। अब को न लखा, कोई भी नहीं देखता है, सब देख सब ठाड़े, सभी लोग ठाड़े ठाड़े हैं, कोई उनको देख नहीं पाता है, ठीक ना। आते ही क्षण राम धनु मध्य तोड़ा, धनु मध्य तोड़ा, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को क्या करते हैं, मध्य से तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भुवन में उस धनुष का क्या होता है, आवाज़ क्या होती है, पूरे कठोर ध्वनि पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर दिया है कि दिया भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज ताजी माँ रघु चले,
चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दिन्हे सकल विकल विचार ही, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चार ही। सभी लोग श्री रामचंद्र जी करके क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भरे भुवन घोर कठोर रव, पूरा भुवन तीनों त्रिलोकों में घोर कठोर ध्वनि सुनाई देती है। रव रवि बाजी, या रव मतलब ध्वनि, रवि मतलब सूर्य का, बाजी मतलब जो उनका जो रथ होता है, यानी सूर्य का जो रथ होता है, तज मार्ग चले। इस कठोर ध्वनि को सुन करके अपने मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग पर चला जाता है। चिक कर ही दिग्गज डोल मही, यानी चिघाड़ने लगते हैं। दिग्गज मतलब बड़ी बड़ी जो हाथी हैं और सर्प हैं और बराह हैं, कुरुम कलमले, सभी लोग कलमलाने लगते हैं, चिघाड़ने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दिने, सुर और असुर इतना तेज ध्वनि होता है कि कर मतलब हाथ, कान दिने अपने कानों पर हाथों को लगा लेते हैं। सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल होकर के विचार कर रहे हैं कि यह क्या हो गया है, कैसे टूट गया धनुष। ठीक, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चार ही, को दंड खंडेउ, उस धनुष को श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बीच से खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जयति वचन उच्चार ही, अब श्री रामचंद्र जी का तीनों त्रिलोक में जय जयकार हो रहा है कि श्री राम जी धनुष को क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है ना, ऐसा ही वर्णन है। आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या, यानी वन पथ पर। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर हो गया। आगे वन पथ पर पढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, आप लोगों ने हमारे वीडियो को अंत तक देखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें। ठीक है, यानी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, एंजॉय करिए।